तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक करने के पहले है ना आपका जैसे वेव्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक्स जो हैं वो आपके किए हुए होने चाहिए, ठीक है। उसको करने के बाद में इसको करेंगे तो एप्रिसिएशन जो है वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यदि नहीं किए हैं ये टॉपिक्स तो मैं सजेस्ट करूंगा इन टॉपिक्स को पहले खत्म कर लें, उसके बाद करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छोटा सा टॉपिक है, स्टैंड अलोन टॉपिक है, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं आप इसको। तो अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। अच्छा, वेव्स का नेचर अपन ने क्या देखा था। वेव्स जो है वो क्या होती थी, वेव्स जो है वो एक डिस्टरबेंस होती थी, है ना, डिस्टरबेंस होती थी जो कि ट्रैवल कर रही होती, ठीक है। अब जैसे स्ट्रिंग में जो वेव्स होती थी, वेव्स वाले चैप्टर में अपन ने देखा था, स्ट्रिंग में वेरी क्या करता है, क्या डिस्टरबेंस होती है, उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। कोई भी जो रोप होती थी उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते थे, ठीक है, और फिर ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से ट्रैवल करता था। फिर जैसे साउंड वेव्स में डिस्टरबेंस क्या होता था, या तो प्रेशर का वेरिएशन मीन प्रेशर से, है ना, और या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्टरबेंस होता है ना, और वो डिस्टरबेंस जो है वो ट्रैवल करता है साउंड वेव्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्टरबेंस किस चीज का हुआ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। दोनों ही फील्ड्स का वेरिएशन जो है वो साइमल्टेनियसली होता है। तो वेरिएशन का डायरेक्शन किस तरफ से होता है, किस तरह से होता है, और वेव किस तरह से ट्रैवल करती है, उसका एक बार डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपिक्ट कर रहा है। तो ये जैसे ये जो लाल वाली जो साइनोसाइडल वेव है उसको हम यदि मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यदि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यदि वेरिएशन कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो है वेरिएशन करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज और नोट करें कि इनका जो इंक्रीज है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्टली सेम टाइम पे हो रहा है, आपस में परपेंडिकुलर है ना। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, पर हो रहा है एग्जैक्टली सेम टाइम पे। ये इसमें ना आउट ऑफ फेज नहीं है, ठीक है, दोनों जीरो पे एग्जैक्टली सेम टाइम पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लियर है कि यदि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन यदि वेव के रूप में यदि अपन डिपिक्ट करें तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये z डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में, इसको ई वाई बोल देते हैं, इसको z बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है ना, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी सेम ही रहती है ना। लाइट हम नॉर्मली विजिबल लाइट को डिनोट करते हैं, बट जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अलग अलग टाइप की, उसका टाइप अपन देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे ये वाला पॉइंट है तो इस वाले पॉइंट में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतनी है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इनका जो रेशो होगा है ना वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जो मैक्सिमम वेरिएशन है उसका रेशो वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो इसमें भी यदि आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट बी के तरफ यदि फिंगर्स को लेकर के जाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो थंब का डायरेक्शन जो है आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन जो हैं वो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंटेक्स्ट में। अच्छा, ये हम जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो बोल रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं अपन। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, ये वैक्यूम में इतनी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो आएगी। किसी मीडियम में ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है, ये भी अपन देख चुके हैं, है ना, रिफ्रैक्शन। तो यदि आपको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मालूम हो, तो उस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मालूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इनका यदि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मालूम हो तो मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि इस फॉर्म में यदि इक्वेशन दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन जो है वो यदि इस फॉर्म में दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ओमेगा अपॉन के, है ना। ये तो वेव वेलोसिटी है, तो वेव वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के होती है, तो अपने को मालूम है, ठीक है। वेव्स में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन ने देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, है ना, उसको एक बार लिख करके एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखी अभी अपन ने, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो उसमें एक तो अपन ने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, और डायरेक्शन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आपस में भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर है। ई क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेव, है ना, ये भी अपन देख चुके हैं। ई क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेव बताता है, ठीक है। और ई और बी जो है साइनोसॉइडल वेव्स हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है और ये इन फेज में है ना। ये भी मैंने कहा था कि एक साथ ही इंक्रीज करते हैं और एक साथ ही डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, आउट ऑफ फेज नहीं है, डायरेक्शन बस परपेंडिकुलर है, पर इनका जो वेरिएशन है वो इन फेज है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर है, जो अभी अपन ने जो डिस्कस किया, वो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जेम्स मैक्सवेल, उन्होंने बेसिकली 4 इक्वेशंस थी, उसको कंबाइन किया। 2 इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और 2 इक्वेशन जो है वो मैग्नेटिज्म के टॉपिक की, उन दोनों को कंबाइन करके और उससे ये चीज डिराइव की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर क्या होता है। अच्छा, ये मैक्सवेल और ये इन 4 इक्वेशंस को मैक्सवेल्स इक्वेशंस के रूप में जाना जाता है। अच्छा, मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो आपकी जेईई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर चूंकि आप इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म कर चुके हैं, चारों इक्वेशन से आप फैमिलियर हैं, है ना। बस एक इक्वेशन में मैक्सवेल ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, बाकी चारों इक्वेशन से आप फैमिलियर हैं। तो इस स्टेज पे आपको एक रफ आइडिया जरूर होना चाहिए मैक्सवेल्स इक्वेशंस का, और इसलिए भी आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि मैक्सवेल को मतलब आइंस्टीन के लेवल का साइंटिस्ट माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो काम किया उसका आपको, है ना, रफ आइडिया तो जरूर होना चाहिए, स्पेशली यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मैक्सवेल्स इक्वेशंस करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट है ना, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है।